Audio Jungle. Audio Jungle. जय श्री राम। तो जो शॉर्ट हम बना रहे हैं उसमें हमारे प्यारे महादेव और माता पार्वती का विवाह दिखाया जा रहा है। अब तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब माता पार्वती के विवाह मंडप में आई तो सारे देवता, सारे ऋषि मुनि और जो कामी सकामी जो कुछ भी थे, मतलब जिन्हें कोई मोह था, जिन्हें कोई मोह नहीं भी था, वो सब माता को देखकर, उनकी छवि देखकर मोहित हो गए। मतलब कामी लोग तो मोहित हो ही जाते हैं, लेकिन जिनको मन में कोई कुछ नहीं है, वैराग्य है, तो वो भी माता को देखकर मोहित हो गए। और फिर माता को बुलाया जाता है, माता आती हैं और महादेव से उनके विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दोनों को मंडप में बैठाया जाता है और शुरुआत होती है गणपति पूजन से। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि इसमें शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गणपति अनादि देव हैं। शुरुआत हर चीज़ की गणपति पूजन से ही होती है। गणेश पूजन हो गया मतलब शुरू हो गया। तो ये ना सोचे कि गणेश जी तो माता पार्वती और महादेव के पुत्र हैं, वो तो बाद में हुए और शादी के टाइम पे थोड़ी थे, तो उसकी शंका नहीं करे। वो जब हुए पूर्ण रूप में, मतलब सशरीर आए, तब उनका नाम गणेश रखा। लेकिन गणेश पहले से ही थे, जैसे ईश्वर पहले से ही है। जब तक रूप में नहीं आता तब तक हम नहीं मानते, लेकिन महादेव तो जानते हैं, शास्त्र तो जानते हैं। हम जिस पद्धति से कुछ करते हैं, शास्त्रोक्त विधि से कुछ करते हैं, तो उसमें तो है। तो गणपति पूजन किया, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की। फिर राजा हिमवान ने हाथ में कुश लेकर देवी पार्वती जी का हाथ महादेव के हाथों में सौंपा, जिसको हम कहते हैं कन्यादान किया। और ये सारा जो विवाह था, ये सारा जो शास्त्रोक्त पद्धति है, मतलब जिस जिस तरीके से जो जो नियम है, उन नियमों का पालन करके किया। आजकल इतना नहीं चलता। आजकल एक दिन में शादी हो जाती है और एक दिन भी नहीं लगता है। अब तो 5 मिनट में आपने सिग्नेचर किया कोर्ट में जाके, आपकी कोर्ट मैरिज हो गई। लेकिन वो मैरिज टिकती कितनी है वो नहीं कह सकते। तो शास्त्रोक्त विधि से करने का मतलब आत्माओं का मिलन। तो ये पूरी विधि कराई गई और देवी पार्वती का कन्यादान हुआ और बस शादी हो गई। सारे लोग खुश हो गए, पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो गया। देवता इसलिए खुश हो गए क्योंकि जब तक शादी नहीं होती तब तक शंकर जी का पुत्र नहीं होता और उसका तारकासुर का वध नहीं होता। तो देवता इसलिए खुश हो गए और ऋषि मुनि इसलिए खुश हो गए क्योंकि पूर्णता मिल गई। अभी तक सिर्फ महादेव की पूजा करते थे, अब पूर्ण रूप से महादेव और देवी पार्वती की पूजा कर पाएंगे। तो जिसका जैसा भाव था उसको वैसी सफलता मिल गई महादेव और देवी पार्वती के विवाह से। और फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, हाथी घोड़े दास दासियाँ अनाज और जो कुछ भी हीरे मोती जवाहरात सब हिमवान ने महादेव को दिया। इसको दहेज लिखा है, दहेज दिया। तो ये दहेज प्रथा को बढ़ावा नहीं दे रहे। दहेज का मतलब है कि उन्होंने गिफ्ट किया है अपनी लड़की को कि वहाँ उसे कोई कमी ना रहे, हम अपनी प्रसन्नता से दे रहे हैं। आजकल दिक्कत क्या है, आजकल मांगा जाता है 5 लाख की शादी, 50 लाख की शादी देते जाओ, क्योंकि हम तो लायक हैं नहीं, हम तो कमा नहीं सकते, तो शादी में ही लूटेंगे जितना लूटेंगे। बुद्धि है भाई साहब, अगर हम कमा सकते होते तो हम मांगते ही नहीं। लेकिन लालच अगर बहुत है उसके बाद भी लगता है कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। तो दहेज प्रथा तभी से चल रही है, लेकिन उसकी जिस वजह से चल रही हो वजह तो उसको समझे ना। मेरी शादी में तो दहेज नहीं आया, मैंने मना किया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब सब लोग नहीं सोचते, सबको लगता है कुछ ना कुछ मिलता रहे तो अच्छा है, फ्री में मिल जाए तो क्या बुराई है। ऐसी शादियां देखी हैं, दूल्हा ही लड़े जाता है, हमारी सोने की चैन कहाँ है, हमारी मोटरसाइकिल कहाँ है। अपने खानदान में ही देखा है भाई साहब, इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन तब नहीं समझ में आता था भाई साहब, तुम यार मतलब तुम ऐसे मांगते हो जैसे तुम कमा ही नहीं पाओगे।
मतलब इनने नहीं दिया तो तुमसे कुछ ना हो पाएगा। ये लड़कियां पीटी जाती हैं, मारी जाती हैं, इसीलिए मारी जाती हैं क्यों? क्योंकि दूल्हा निकम्मा होता है, नालायक होता है, उसको दहेज चाहिए होता है। भाई साहब सोच बदले, आध्यात्म को थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करें। और ये सब चीज़ें, रामायण, गीता, महाभारत, ये सब सिर्फ इसीलिए लिखी गई थी कि भविष्य में लोग गलतियां ना करें, अच्छे से जीवन जी पाएँ। लेकिन हम वही भूल के बस वही गलतियां करे जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देवी पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हुआ और सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई और बस बढ़िया है। कोई कमेंट करना हो, कुछ आपको कहना हो, कहना चाहते हो तो हमसे शेयर करें कमेंट में, बताएं कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम इस कहानी में कुछ और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे महादेव और देवी पार्वती के विवाह के बाद उनका जीवन कैसा है। तब तक के लिए जय श्री राम।